आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से और कृपा से परमेश्वर ने हम सबको मिलने का मौका दिया और जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 11/4/2025। इस सुबह के सुंदर समय प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम सबको रात भर एक अच्छा नींद दिया परमेश्वर ने अपने परिवारों के संग। और सुबह के सुंदर समय फिर से वो हमारे संग है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ बाइबल। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई काम पर जाता है, जिसके पास समय कम है, वो इसे सुने और परमेश्वर के जीवित वचन को जाने और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जाने। क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर दोनों पर आशीष होता है। और जो कोई मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आज का वचन भी हमारे लिए, हमारे जीवन में काम करे। हम पढ़ेंगे लुक्का की पुस्तक में से उसका 11 अध्याय और 1 से लेके 28 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जो उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई उसका मित्र होने पर भी उसको उठकर ना दे, तो भी उसको लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। फिर उसने एक गूंगी आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उसमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबूल नामक आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य खड़ा उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उसके बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था
छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं, मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वह यह बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिससे तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। आप लास्ट वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर और हमारे परिवार के सदस्यों पर, हमारे कामकाज पर प्रभु की बनी रहे। आमीन।